नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से किरात अर्जुनियम लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग किरात अर्जुनियम के बिंदुवार प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न जो है, हम लोगों ने किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग उन्हीं श्लोकों में से कुछ बिंदुवार प्रश्न लेके आए हैं और उस बिंदुवार प्रश्न को पढ़ेंगे। वो प्रश्न ऐसे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहाँ से प्रश्न उठते हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को बिंदुवार यानी ऑनलाइनर के रूप में आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हूँ और कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। और उसके पहले, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जैसे हम लोग करते आए हैं उसी तरह से आइए देखेंगे आज का एक मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना बदल गया। ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। जी हाँ दोस्तों, उनको बदलने पे, उनके जो है उनके व्यवहार को बदलने पे, उनके नेचर को बदलने पे उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करने, उनसे बस सीख लेना है कि उसने बदला क्यों है और उसने बदलने का क्या रास्ता है। बदलते 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 उन्होंने हमें क्या सिखा गया है, क्या दे गए हैं और क्या सीख दे गए हैं। उनके सीखों से और उनके व्यवहार से, उनके बदलने से हमें सीखना है और अपने संघर्ष को जारी रखते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करना है और उनसे बेहतर करने की कोशिश करनी है दोस्तों। तो किसी के बातों पर या किसी के व्यवहार पर या किसी के बदलाव पर न ध्यान देने से बजाय है कि अपने ऊपर ध्यान दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों, आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पाठ यहाँ से शुरू होगा। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, जो है उसमें कहा गया है, वनेचर जो है द्वैत वन में महाराजा युधिष्ठिर के पास आता है तो वो कहता है कि जो है कि हितकारी और मनोहर जो वचन होते हैं, हे महाराजा युधिष्ठिर, दुर्लभ होते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ ये मत सोचिए कि आपके हित में कहूँगा और प्रिय कहूँगा, मनोहर कहूँगा, ऐसा मत सोचिएगा। अगर ऐसा आप सोचते होंगे, ऐसा सोच के रखा होगा तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि जो हम कहने जा रहे हैं वो न आपके हित में है और न प्रिय लगने वाले वचन हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, तो हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं हमेशा दुर्लभ होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई सुनने की किसी में साहस नहीं होता, किसी में हिम्मत नहीं होता, इतना ताकत नहीं होता कि कोई सच्चाई बताइए और सच्ची बात को कहिए तो सहन कर जाए। सच्ची बात कहेंगे आप तो आपसे दुश्मनी हो सकती है और आप महाराजा हैं और आप धर्मात्मा हैं तो आप हमें दंड भी दे सकते हैं। तो ये सब कहने से पहले जो वनेचर है वो यही कहता है कि हितकारी और दुर्लभ वचन जो होते हैं वो जो होते हैं वो वचन दुर्लभ होते हैं। कैसे? हितकारी और मनोहर वचन। तो किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्य अन्युत्सहे न बाधितिम। यहाँ करें कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्य अन्युत्सहे न बाधितुम। इस श्लोक में यमौ किस युग के लिए कहा गया है? तो द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर को समझाते हुए और उन दो राजकुमारों की व्याख्या करते हुए, उनके दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ। उन्हें देख करके आपका साहस कैसे बंधा हुआ है? किसको? नकुल और सहदेव को। तो यमौ शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो नकुल और सहदेव के लिए आया है। और यहाँ पे है कि
महापुरुषों के साथ कैसा विरोध अच्छा होता है, तो उन्नति करने वाला। अगर ये महापुरुष आपसे विरोध करके और सच्ची बात बता के जो है आपके उन्नति कराने वाला जो बात बोलते हैं, वो भी विरोध कैसा होता है, अच्छा ही होता है। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है, तो वो जो है दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके यज्ञ मनु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर यज्ञ कार्य करता रहता है। और दुशासन कैसा है, वह दुशासन दुष्ट स्वभाव वाला दंडनीय है, तो उसको युवराज बना करके उस राजभार उस पे सौंप करके वह क्या करता है, यज्ञ करने चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे है कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है, जो है प्रश्न बनता है कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। तो महाराजा युधिष्ठिर से वनेचर बताता है कि जो दुर्योधन है वह युधिष्ठिर का नाम सुनकर, आपका नाम सुनकर, हे प्रभु हे महाराज आपका नाम सुनकर वह दुर्योधन भयभीत हो जाता है। यद्यपि वह अपने धन संपदा यश कीर्ति को फैला लिया है, इतना बना लिया है कि सभी सैनिक सभी राजागण उसके सहायता के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर भी वो क्या करता है कि आपका नाम सुन करके वह भयभीत हो जाता है। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है दोस्तों, तो मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। विघाताय में कौन सी धातु है, तो हन धातु है जो मारने के योग में होती है। हन धातु है किसने, विघाताय के योग में। कृतः प्रणामः में कौन सा समास है, तो कृतः प्रणामः में बहुव्रीहि समास है। और कर लिया है प्रणाम जिसको प्रणाम कर लिया है वह, तो किसने कर लिया है, वनेचर ने महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके सारी बातें कहना शुरू करता है। वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ वनेचरः में ट प्रत्यय है। कौन सा ट प्रत्यय है, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किया गया है। श्री शब्द का प्रयोग जो है शिशुपाल वधम में किया गया है दोस्तों। उसके बाद है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य श्लोक में कौन सा छंद है, अर्थात अंत में किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसके अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, तो अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। उसके पहले 45 नंबर श्लोक में जो है पुष्पिताग्रा छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल मिला के 46 श्लोक हैं, तो 46वें में मालिनी और 45 नंबर में पुष्पिताग्रा छंद है दोस्तों। कृषि वल से क्या तात्पर्य है, किसी वल से जो हमारा तात्पर्य है वो है किसानों से, किसानों को कृषि वल कहा गया है। नारी समया में समा, यहाँ पे नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है, तो महाराजा युधिष्ठिर को समझाते हुए उन्हें क्रोध दिलाते हुए जो द्रौपदी होती हैं वो कहती हैं कि जो है हमें नारियों के मुंह से आपको समझाने की, आपको रास्ता दिखाने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो हमारे नारी समया यानी नारी के मर्यादा से परे है दोस्तों। तो समया का तात्पर्य होता है मर्यादा, क्या समया का तात्पर्य मर्यादा होता है, नारी समया का तात्पर्य हो जाएगा नारियों का जो मर्यादा होता है। यमौ कौन है, यमौ शब्द पहले भी हम लोग देख चुके कि यमौ शब्द अश्वनी के पुत्र नकुल एवं सहदेव के लिए आया है। भीम किसके पुत्र हैं, तो भीम वायु के पुत्र हैं। इंद्र के पुत्र अर्जुन हैं और धर्मराज के पुत्र जो हैं वो युधिष्ठिर हैं और वायु के पुत्र यानी पवन के पुत्र भीम हैं। अश्वनी कुमार के 2 पुत्र हैं, कौन, नकुल और सहदेव। पांचों पांडवों का अलग अलग पिता हैं दोस्तों। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस प्रकार की उक्ति है, तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः यह किरातार्जुनीयम के वनेचर की युक्ति है। यह किरातार्जुनीयम में कहा गया है और वनेचर ने कहा है। और किससे कहा है, महाराजा युधिष्ठिर से कहा है कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तवा अभिधानाद व्यथते नतानन सह दुःशासन मत्र पदा दियोगरः, यहाँ पे जो है वो कह रहा है वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से, वह जो दुर्योधन है वह जो सुयोधन है वो क्या कर रहा है, तवा अभिधानात व्यथते नतानन, आपका नाम आते ही वह अपने मुख को अपने सिर को झुका लेता है। सह दुःशासन मंत्र पदादियोग्रह, और जो है वह साहस होते हुए भी और जो है फन जैसे गरुण को देखकर, विष्णु का जो वाहन गरुण है उसे देखकर अपना फन नीचे कर लेता है भयभीत के कारण
सांप, उसी तरह जो है आपका नाम आते ही जो है सुयोधन अपना मस्तक नीचे कर लेता है। इत्र नताननः कहत, नताननः का हो गया है सुयोधन, यानी सुयोधन अपना मस्तक नीचे कर लेता है। कथम न मन्यु उज्ज्वलति उदीरितम शमी तरुः सूक्ष्मिवाग्नि रुक्षिखः। कथम न मन्यु उज्ज्वलत्युदीरितम उदीरितः शमी तरुं सूक्ष्मिवाग्नि रुक्षितः इत्युक्त्या कह प्रेरितः। ऐसा कह के किसे प्रेरित किया जा रहा है, तो ऐसा कह के महाराजा युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही हैं। कौन कर रही हैं, तो द्रौपदी कर रही हैं। कथम न मन्यु उज्ज्वलते उदीरितम शमी तरु सूक्ष्म, कह रही हैं कि ये सब देख के आपका जो क्रोध है वो एकदम शांत है, शमी के वृक्ष की तरह, सूक्ष्म लकड़ी की तरह का। यहाँ पे तो कह रही हैं कि जो है सूक्ष्म लकड़ी यानी शमी के वृक्ष में तो सूक्ष्म न होते हुए भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ है द्रौपदी। अच्छा, यहाँ पे है कि अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित है, तो महाभारत में और महाभारत के किरात अर्जुनियम में अर्जुन नायक के रूप में वर्णित किए गए हैं। किरात अर्जुनियम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए आया है, तो किरात शब्द जो है किरात भेषधारी शिव के लिए आया है, क्योंकि जब अर्जुन तपस्या करने की इंद्रकील पर्वत पे गए होते हैं तो जो है शिव जी किरात भेषधारी करके उनसे युद्ध लड़ने आते हैं। कीदृशम वचः दुर्लभम भवति, उचित शब्द का चयन कीजिए और पूर्ण कीजिए। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः होता है क्या, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे हैं, तो विधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर, वे वन में द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। अर्थ गौरव संपन्न काव्यम किम नाम भारवे, अर्थ गौरव के संपन्न काव्य का क्या नाम है, तो किरातार्जुनियम नाम है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः गिरः इत्यत खलु अव्ययस्य अर्थ अति, तो यानी यह जो अव्यय यहाँ पे प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः गिरः यह शब्द है, यह निश्चय के लिए आया है। वनेचर कहता है कि जो है हमारा ऐसा स्वभाव कहाँ, हमारा ऐसा ज्ञान कहाँ, निश्चित ही है आपके ज्ञान के, आपके प्रभाव के कारण मैं सब कुछ जान पाया हूँ। और यहाँ पे है कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया। इस पद में माम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो माम शब्द द्रौपदी अपने लिए कहती हैं कि मेरी ऐसी जो है कहाँ साहस है, लेकिन मैं नारी की मर्यादा को भूल के सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि अबध्य कोपस्य विहंतुरा पदम भवंती वश्या स्वमेव देहिनः। इस पंक्ति में अबध्य कोपस्य का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो सफल क्रोध वाले, अबध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, यानी जिसका अबध्य कोपस्य जिसका कोप जो है सफल हो, अबध्य जिसका, अबध्य का मतलब जिसका क्रोध सफल हो, यानी क्रोध न करने वाले। यहाँ पे उसके बाद है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में जो है प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण क्या है, तो किरात अर्जुनियम में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का जो लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो यहाँ पे जतौ, तो जतौ से ज हो गया, जतौ तु वंशस्थ ज और त, जतौ ज और त हो गया, जरौ, जरौ से ज और र हो गया, तो यहाँ पे जगड़ तगड़ जगड़ और जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि सवल्कल वंशासी तवानु तवानु अच्छा, यहाँ पे है कि सवल्कल वंशासी तवाधुनाहरण कह, अर्थात द्रौपदी कह रहे हैं कि सह वह वल्कल वस्त्र ले आते थे कौन, अर्जुन। कौन लाते थे, अर्जुन लाते थे किसके लिए, जो है वन में निवास कर रहे महाराजा युधिष्ठिर के लिए। न्याय धारा ही साधव का अर्थ क्या होगा, तो सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, गलत मार्ग नहीं अपनाते हैं। किरात अर्जुनियम का कथानक लिया गया है, तो सभी को पता है किरात अर्जुनियम का कथानक महाभारत से लिया गया है। यस्य कथा रामायणाश्रिता
कथा न अस्ति। कौन सा कथा रामायण पर आश्रित नहीं है? तो किरातार्जुनीयम रामायण पर नहीं, महाभारत पर आश्रित है दोस्तों। पराभव अप्युत्सव एव मानी नाम, पराभव अप्युत्सव एव मानी नाम। इस सूक्ति के रचयिता कौन है? तो इस सूक्ति के रचयिता जो हैं महाकवि भारवी है। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कह रही हैं कि जो है मानी नाम पुरुषों के लिए, जो हमारे ऋषिगण होते हैं उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उत्सव हो या पराजय हो। अहो दुरंता बलवद्धि रोधिता, यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति वनेचर कही है दोस्तों। किससे? महाराजा युधिष्ठिर से। अहो दुरंता बलवद्धि रोधिता, यानी जो है बलवानों से किया गया विरोध दुष्कर ही होता है। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, इसका अर्थ क्या होता है? तो हितकारी और प्रिय वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, और ये लक्ष्य झारखंड के लिए बिंदुवार यानी वन लाइनर में आप लोगों तक छोटे छोटे वीडियो में पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि हमारे सभी जो साथी, बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं कोचिंग कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो इसका सहारा लेके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को करें। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। जो हमारे नए साथी हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग दें। कमेंट के माध्यम से जो भी गतिविधि हो उसे हमें बताएं दोस्तों। और बस आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।